थोड़ा सा मैं जाना जो चीन और यूएस का इन्वॉल्वमेंट कितना है, यदि है तो क्या डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, आइडियोलॉजिकल है, या केवल वो मनी एक्सचेंज या ड्रग का, मतलब थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें कितना गहरे लेवल तक है या नहीं है। अगर आप कहोगे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि यूएस के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, यू नो दे आर डूइंग दिस, नहीं, वो नहीं आप कह पाओगे, मगर डिज़ाइन से हाँ बिल्कुल है। शेख हसीना ने जब कहा कि आई वॉज यू नो आई वॉज समबडी केम अप टू मी एंड उनने मेरे से कहा, यूएस ऑफिशियल थे, वाइट मैन, एंड उनने मेरे से कहा कि ये आइलैंड दे दो एंड यू नो वी वांट टू कार्व आउट अ क्रिश्चियन स्टेट फ्रॉम दीज एरियाज। अगर उसने बोला है, मेरे को कोई उसमें डाउट नहीं लगता है, क्योंकि दिस हैज़ ऑलवेज बिन एन एजेंडा। आप अपने रिलीजियस कम्युनिटी को क्यों नहीं वेपनाइज करोगे, या मे बी नॉट वेपनाइज, मगर वाई विल यू नॉट मेक यूज़ of a support base that you have? Right at the beginning of the conflict, कुकी communities ने and काफ़ी सारे ऐसे groups हैं, नामटा वगैरह, इनने लिखा था to the US, to the European Union, to the British Parliament to intervene in the conflict. मेरा question ये है कि आप international governments को क्यों बोल रहे हो to be involved until unless आपका कुछ relationship है उनके साथ। मगर that aside, मेरा क्वेश्चन उनके ऊपर नहीं है कि उनका काम है ये करना, मेरा क्वेश्चन है अपने लोगों के ऊपर कि आपने क्यों भेजा। Why did you not send the same representations to the government of India? Do you know कि जिन organizations ने से आपने help मांगा है, those organizations also have a connection to organizations like Open Society, people like George Soros. तो the US का ये एंगल है। The other angle that the US has is in Myanmar. जैसे मैंने कहा कि उनने sanctions पास किए, जैसे बांग्लादेश में sanctions पास किए थे। हमको at this point of time पता है कि नई regime जो बांग्लादेश में आई है वो काफ़ी हद तक US supported है। Nobel laureate, वो तो मैं तो अमेरिका को लगता है कि Nobel laureates, Ivy League graduates वो देशों को संभाल सकते हैं। उनने अभी तक नहीं सीखा है कि अशरफ गानी भी आईवी लीग ग्रेजुएट था, इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड का था। बांग्लादेश में आई डोंट नो हाउ मच मिस्टर यूनुस विल बी एबल टू मैनेज। कोई सैंक्शन ने कभी कोई रजीम चेंज नहीं करवाया है, इट्स ओनली अफेक्टेड इनोसेंट पीपल ऑन ग्राउंड, डिस्टर्ब रखता है। तो म्यांमार में भी इनने सैंक्शंस डाले हैं। व्हेन इट कम्स टू चाइना, चाइना अगेन इज़ नॉट डूइंग थिंग्स एक्टिवली, क्योंकि उनके खुद के प्रॉब्लम्स अभी काफ़ी हैं। चाइना कंट्रोल्स द शापशू पोर्ट, सो ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस हैं, शापशू डीप सी पोर्ट है। स्ट्रेटिजिकली म्यांमार उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट गोज़ लाइक दिस। अगर आप मैप देखोगे, यूनान से शापशू पोर्ट इज़ अक्रॉस म्यांमार। हमारे भी इंटरेस्ट हैं, हाँ, विच इज़ द एशियन ट्राइलैटरल हाईवे, हमारा सिथवे पोर्ट, हमारे भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यांमार में। सो द प्रॉब्लम विद China's role in this conflict, again, like I said, is not direct, but we have a lot of intersectional problems. अब शापशू पोर्ट में China has cut a deal with Arakan Army, another militia group, कि हमें काम चालू करने दो, हम 500 अपने चाइनीज़ लोग भेजेंगे in return for money. हाँ, India has also been able to restart its work, मगर will, because Manipur being in the state it is, हमारा पूरे एक्टिस के एम्बिशंस चल पाएंगे कि नहीं, वो प्रॉब्लम है। विल वी बी एबल टू रीस्टार्ट इट फुली इज़ अ प्रॉब्लम, बट ऑल्सो चाइना गेनिंग मोर होल्ड इन म्यांमार इज़ समथिंग वी शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। मैं नहीं कह रही हूँ कि अभी उनका होल्ड है, अभी उनका होल्ड नहीं है, क्योंकि अभी जो हुंटा के लीडर हैं, सीनियर जनरल हेंग, ही एंड चाइना डोंट गेट अलॉन्ग। तो ऐसा नहीं है कि चाइना ने पूरा म्यांमार हड़प लिया, यूएस ने पूरा म्यांमार नहीं, देयर आर टू मेनी प्लेयर्स ऑन ग्राउंड कि कोई इसको ऑल टुगेदर हड़प नहीं सकता है, यू नो। मगर लोगों को लगता है, सो चाइना का इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि इट्स सपोर्टिंग सम ऑफ द मिलिशियाज टू अटैक और एटलीस्ट कवर इट्स बेसिस। अंतिम प्रश्न जो है पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को ही लेकर के है कि क्या भाजपा इस क्राइसिस को 1.5 वर्ष से अधिक हो गए, उसको नियंत्रित करने में
सफल रही है? जैसे मैंने कहा नागा कोकी हुआ था, 9 साल लगे थे, दैट टाइम कांग्रेस की सरकार थी। सू का जब अग्रीमेंट बना था उस टाइम पे भी कांग्रेस सरकार ने ये नेगोशिएट किया था, विच आई थिंक इज़ नॉट अ ग्रेट अग्रीमेंट फॉर मैनी रीजंस। मगर हिस्टोरिकली दीज आर नॉट कॉन्फ्लिक्ट्स जो आप ऐसे करके ख़त्म कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि अगर आप बहुत हैवी हैंडेड हो गए सिविलियंस के ऊपर, आप उनको एलियनेट कर दोगे, विच विल पुश देम इनटू फर्दर इंसर्जेंसीज एंड इवन सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स। तो उनके साथ भी आपको बहुत फर्मली बट विद सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी आपको उनको एड्रेस करना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, आई थिंक द प्रॉब्लम जो अभी हम फेस कर रहे हैं ये एक लेगेसीड प्रॉब्लम है। जब आपको पता है रिक्रूटमेंट हो रहा है विच इज़ अगेंस्ट योर सू अग्रीमेंट, आपने वो अग्रीमेंट क्यों नहीं अबॉलिश किया? क्योंकि दैट्स अ वायलेशन ऑफ द अग्रीमेंट। सो ये सब हमारे लेगेसीड प्रॉब्लम्स में आते हैं। मगर अगर आप ये प्रॉब्लम देखोगे दिस कॉन्फ्लिक्ट का, येस देयर हैव बिन सम डिफिशेंसीज। हाँ, वो डिफिशेंसीज कैसे हुई है कि हमारी आवाज़ नहीं पहुंची है। होम मिनिस्टर ने 2-3 बारी he's spoken about it, he's given clarity about it. Prime Minister has not gone to Manipur, but बहुत बारी उन्होंने पार्लियामेंट में भी कहा है, न्यूज़ एजेंसी कि it is a priority area for us. मगर it has not been direct communication to the people. I think ये direct communication की बहुत ज़रूर, it was necessary because people were looking for direction. मगर the other problem again is कि आप you have a huge amount of deployment of security forces on ground. हाँ, मगर अगर आप नहीं समझोगे टेरेन तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी कुछ नहीं कर सकते हैं। So that has slowed it down. But like I said, it was record time में the incident rate came down. This was record time compared to all the other conflicts that have happened. ड्रोन अटैक होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मगर अगेन स्पोरेडिक अटैक्स होते रहेंगे क्योंकि ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो चाहते हैं कि ये चलता रहे। या तो दे आर मेकिंग मनी ऑन इट, या तो इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि सेपरेट स्टेट मिल जाए या कुछ सेपरेट आइडेंटिटी मिल जाए। इफ़ आवर गवर्नमेंट वांट्स टू शो दैट दे आर सक्सेसफुल, हमें इस पॉइंट पे जल्द ही जल्द आना पड़ेगा जहाँ रिहेबिलिटेशन हो पाए। और ये जो डिवीज़न हुआ है जहाँ कुकी मैती एरिया में नहीं जा सकता है, मैती कुकी एरिया में नहीं जा सकता है, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर ये डिवीज़न लंबा रहा तो ये परमानेंट हो जाएगा, और परमानेंट होएगा इट विल गो अगेंस्ट अस। सो द टेस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट विल बी इन हाउ क्विकली दे कैन रिहेबिलिटेट पीपल। स्पोरेडिक अटैक्स विल हैपन। मैं ये किसी भी, ये गवर्नमेंट या पहली गवर्नमेंट या नेक्स्ट गवर्नमेंट, किसी के ऊपर मैं ये नहीं कहूँगी कि I expect you to be able to stop them. Yes, expectation है, मगर मेरे को ये भी पता है कि possibility of stopping every sporadic attack is impossible. मैंने बहुत एंड कांग्रेस के भी जो अभी 2 MP वहाँ से आए, मैंने बहुत उनके स्पीचेस क्लोजली देखे एंड of course they are all gentlemen and I have nothing against them. But जैसे ही आप ये narrative चालू करोगे ना कि अच्छा does India not think we are one of them? आप हमें अलग समझते हो, ये आप क्यों कर रहे हो? ये आप कर रहे हो लोगों को इंसाइट करने के लिए। ये अगर आप करते रहोगे और आपके इन्फ्लुएंस में यंगर पीपल करते रहेंगे, आपके बच्चे तो भाई दिल्ली में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़ी नौकरियां हैं उनकी, जो मणिपुर से नहीं निकल पाता है उसका क्या होएगा? ही विल स्टे इन दिस स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये चीज़ आई थिंक हमारे ऊपर इनकम्बेंट है, on the people of Manipur, on the people of the rest of the country, to ensure that ये narrative को हम किसी भी तरीके से fuel ना करें। Because you are a part of India, you've always been a part of India. Yes, post independence बहुत सारे dispensations थे जिनने इग्नोर किया इस रीजन को, मगर अब मैं नहीं ये मान सकती हूँ कि दिल्ली में भी ऐसा कोई है who will think that this is a separate country or a separate identity or a separate community. मतलब I think वो जो ज़माना था जिसमें हमको लगता था बड़े alienated हैं, वो गैप काफ़ी हद तक कम हो चुका है। और अगर ये नैरेटिव वापस चालू हुआ, आप अपनी ही कम्युनिटी को डिसर्विस करोगे। तो जहाँ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और
मणिपुर जैसे स्टेट में जहाँ CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस डाइम अ डजन है, मतलब हर कॉर्नर में एक CSO है। मेरे को लगता है CSOs नीड टू कम टुगेदर एंड क्रिएट अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कुकीज़ एंड द मैतीज, जहाँ वो कह पाएँ कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजो, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। पॉलिटिकल डायलॉग चलता रहेगा, मगर हमारे बीच में सोशल, सिविलियन, विमेन टू विमेन, मेन टू मेन, यूथ टू यूथ डायलॉग हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। वी माइट नॉट अग्री ऑन एवरीथिंग, बट वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग, यू नो। एंड आई डोंट थिंक कोई भी सेंसिबल आदमी ये मानता है कि जिसका घर जला है, यू नो, जिसके फैमिली में लोगों की डेथ हुई है, उसके साथ सिंपैथेटिक ना हो। हर कम्युनिटी में पीपल आर सिंपैथेटिक टू ईच अदर, मगर वो लोग ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। और ये पॉलिटिकल फियर मॉन्गरिंग हो रहा है, जो ये मैं नैरेटिव के बारे में बात कर रही हूँ। एंड द गवर्नमेंट राइट नाउ नीड्स टू मेक इट्स वॉइस क्लियरर, लाउडर, स्ट्रॉन्गर। फोर्सेस डिप्लॉय करने में उनने कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा है। हर एक डिप्लॉयमेंट में आपको आप हिसाब नहीं लगा सकते हो कितना पैसा लगता है। वो सब फाइनेंशियल क्लियरेंसेस हुई हैं, देयर आर 60,000 ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, सो टेक्निकली सब कुछ हुआ है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रियली जो इन्वेस्टेड लोग हैं हु वांट टू ब्रिंग पीस इन, दे नीड टू कम अप एंड बी एबल टू रिजॉल्व दिस एंड हैव अ डायलॉग ऑन इट। चलिए रामी जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका।